जिन लोगों के वर्क परमिट्स निकले हुए थे और उनके वीजे क्यों नहीं निकल रहे, उनके इमिग्रेशन एंट्री परमिट क्यों नहीं निकाल रहा, किस तरीके से आप दुबई का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और उस पर कितना खर्चा होता है और क्या टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, तो आप जरा जल्दी क्लियर हो जाते हैं। कोई 10 लाख का बेच रहा है, कोई 9 लाख का बेच रहा है, कोई 8 लाख का बेच रहा है, कोई 7.5 लाख का बेच रहा है, जिसका जहां दांव लग रहा है वहां बेच रहा है। जी आपको मैनेजर का वीजा लगा के देंगे, जी आपको जी लेबर का वीजा लगा के देंगे। ओ भाई किस तरीके से आजाद वीजे के नाम पे बेदर्दी से आपको लूटा जा रहा है। तो मेरे 50,000 वाला वीजा जो है वो नहीं लग रहा, वही 50,000 वाला वीजा जो है वो 1.5-2 लाख रुपए के अंदर आपको एजेंट डन बेस्ड वीजा के नाम पर लगा के दे रहा है। तो भाई उसका इमिग्रेशन यहाँ पे रिश्तेदार है, उनको नौकरियों का झांसा देकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। अल्टीमेटली ना उनके पास उनका पासपोर्ट होता है, तो अब वो जाएं तो जाएं कहां। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब इमारात से। नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट, अहम पेशरफ जिसके बारे में आपको आगाह करना है, आज मैं आपको बड़ा क्लियर करने वाला हूं कि जिन लोगों के वर्क परमिट्स निकले हुए थे और उनके वीजे क्यों नहीं निकल रहे, उनके इमिग्रेशन एंट्री परमिट क्यों नहीं निकाल रहा। तो हम लोगों ने थोड़ी सी रिसर्च की है, मैंने 2-3 जगह पे विजिट किया है और उसके बाद नतीजा ये निकला है, मुझे आज पता चला है कि क्यों एजेंट के फ्रॉड की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। कल मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सका, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि कल मेरा ड्राइविंग टेस्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही जो है दुबई का लाइसेंस ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप दुबई का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं और उस पर कितना खर्चा होता है और क्या टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आपने इस्तेमाल करनी होती हैं, तो आप जरा जल्दी क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर लोगों को मैंने 6-6, 7-7, 8-8 माह में भी देखा है कि उनको लाइसेंस नहीं मिलता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि दुबई के वीजास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर ओपन है। मेरा एक बहुत ही अहम सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं, आप अमेरिका के वीजे अप्लाई करें, आप यूरोप के वीजे अप्लाई करें, आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा के वीजे अप्लाई करें, लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, कितने फीसद उनके जो है एक्सेप्टेंस रेट और कितने फीसद रिजेक्शन रेट है, आपको अच्छी तरह पता है कि कितने फीसद एक्सेप्ट होते हैं और कितने फीसद रिजेक्ट होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेली 50,000 बंदा पाकिस्तान में पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है। राइट नाउ द कंडीशन इन पाकिस्तान इज 50,000 पीपल डेली आर अप्लाइंग द पासपोर्ट। तो आप अंदाजा करें कि फिर कितनी तादाद में लोग वीजा अप्लाई करते होंगे। डेफिनेटली हर जगह पे हर इमिग्रेशन में रिजेक्शन भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है। अगर आपका वीजा जेन्युइनली रिजेक्ट हो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कीप ऑन ट्राइंग, आप ट्राई करते रहे, इंशाल्लाह आपका वीजा लग जाएगा। बट द रियलिटी इज व्हाट द ट्रुथ इज, जो मसला अभी आ रहा है उसके बारे में आपको बताना है कि बेसिकली होता क्या है। अब जो लोग बहुत सारे कहते हैं ना हमारा वर्क परमिट निकला हुआ है और ये कह देते हैं कि हमारा एंट्री परमिट नहीं निकल रहा, अब उसके पीछे मंतक चेक कर लें। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एजेंट्स ने जाली कंपनियां बनाई होती हैं, उस जाली कंपनियों से उन्होंने वीजे निकाले होते हैं। अब जाली कंपनी से मेरा मुराद क्या, आपने एक 8-9 हज़ार दरम की कंपनी बनाई, उसके अंदर से आपने वीजे निकाले और आपने इस गरीब अवाम को बेच दिए। कितने में? कोई 10 लाख का बेच रहा है, कोई 9 लाख का बेच रहा है, कोई 8 लाख का बेच रहा है, कोई 7.5 लाख का बेच रहा है, जिसका जहां दांव लग रहा है वहां बेच रहा है। जी आपको मैनेजर का वीजा लगा के देंगे, जी आपको जी लेबर का वीजा लगा के देंगे। ओ भाई यही तो फ्रॉड हो रहा है। अब होता क्या है, जब वो कंपनी, अभी रिसेंट सिनेरियो के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि इन लोगों ने इसी तरीके से कंपनियां खोली हुई हैं और लोगों को धड़ाधड़ पार्टनर वीजे के नाम पे और आजाद वीजे के नाम पे वीजे बेची जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब साल के बाद उस कंपनी का रिन्यूअल का टाइम आता है, उस कंपनी की फीसें पे करने का टाइम आता है, पता चलता है जी बंदा ही कोई नहीं गया, अब कंपनी बंद हो गई है। अब जिन बेचारों ने 2 साल का वीजा लिया होता है, ना वो यहाँ की जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं, ना उनको बैंक अकाउंट्स खुलते हैं। याद रखिए ये बहुत बड़ा इस टाइम स्कैम हो रहा है और फ्रॉड हो रहा है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस तरीके से आजाद वीजे के नाम पे बेदर्दी से आपको लूटा जा रहा है। तो मेरे भाई थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सोचें। दुबई के वीजास मुकम्मल तौर पर ओपन है। मुझे बताएं ये कैसी मनतक है? मैं हमेशा बात करता हूं कि 50,000 वाला वीजा जो है वो नहीं लग रहा, वही 50,000 वाला वीजा जो है वो 1.5-2 लाख रुपए के अंदर आपको एजेंट डन बेस्ड वीजा के नाम पर लगा के दे रहा है। तो भाई उसका इमिग्रेशन यहाँ पे रिश्तेदार है।
मैंने आपको बताया है कि इन लोगों ने छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं और जो मेन बंदा होता है वो अप्लाई कर रहा होता है, ये सारे जो हैं वो कमीशन एजेंट की तरह साथ चिपड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से उस वीजे की कॉस्ट 1.5-2 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। रियलिटी इज देयर इज नो सच साइन ऑफ डन बेस्ड वीजा हियर इन यूएई और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी डन बेस्ड वीजा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारे एजेंट्स का एक लूटने का तरीकेकार है। 1-1 लाख रुपया जो है वो एक एक वीजे में से ये निकाल रहे हैं डन बेस्ड वीजा के नाम से। आप अंदाजा करें, मैंने आपको फीस बताई हुई है, मैक्सिमम 30-35 हजार फीस है 2 महीने के विजिट वीजे वाले की। आप जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक करें, आप यूएई की गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएं और जाके चेक करें। हाँ ठीक है, 50, 55, 60 हजार में ये दे देते हैं, कुछ समझ आती है, बट अब तो हद से काम बाहर हो गया है। अब तो 1.5-2 लाख रुपए पे आ गया। अभी एक यूजर जो है, एक सब्सक्राइबर जो है वो बता रहा था कि ही पेड 2,85,000 फॉर दिस। सो व्हाट इज दिस यार, ये क्या है? ये तमाशा बना हुआ है। उठा के देखें फ्लाइट्स का शेड्यूल, अगर वीजे रिजेक्ट हो रहे हो तो ये जो डेली धड़ाधड़ जहाज भर के पाकिस्तान से दुबई आ रहे हैं वो कौन लोग हैं जो आ रहे हैं? सच बताने का आपको बात यह है कि जो प्रॉब्लम इस टाइम वर्क परमिट के हवाले से आ रही है वो मैंने आपको बड़ी क्लियर कट बता दी है। बेसिकली बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट तो निकले हुए हैं उन आजाद कंपनियों से जो लोगों ने बनाई हुई है 8-8, 9-9 हजार रुपए में, और लोगों को आगे वीजे बेचे हुए हैं। अभी क्यों एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ हुई है? वही लोग हैं बेचारे जो इस चीज का शिकार हुए हुए हैं। उनको नौकरियों का झांसा देकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। अल्टीमेटली ना उनके पास उनका पासपोर्ट होता है, तो अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? सो दैट्स वाई मैं हमेशा बात करता हूं कि आप अपने इलाके के वेल रेप्यूटेड एजेंट को देखें। ये जो जगह जगह खोल के बैठ जाते हैं ना कि जी फला उमरा ट्रेवल्स, फला मक्का ट्रेवल्स, फला दुबई, फला ये फला वो, भाई आपको अंदाजा ही नहीं होता कि इन लोगों ने आपसे केस पकड़ना होता है और मजीद आगे जाके किसी बड़े एजेंट के पास जाना होता है और वो आपका वीजा अप्लाई करता है जिसके पास कोटा होता है, स्पेशल आईडीज होते हैं, स्पेशल पोर्टल्स होते हैं। तो इस चीज से गुजारिश है आप बचिए। एक यूजर ने मुझे बताया ही बिलोंग्स फ्रॉम अटक, उसने कहा जी 4,000 दिए मैंने आजाद वीजे के लिए, वो बंदा ही फरार हो गया। तो अब आप देखो, क्या 4,000 दिरहम में आजाद वीजा लगता है या फ्रीलांस वीजा लगता है? बेसिकली आजाद वीजा नाम की इस तरह की कोई चीज होती ही नहीं है। मैं एक स्पेशल वीडियो इस चीज के ऊपर ही बनाऊंगा, फ्रीलांस वीजा और आजाद वीजे में क्या फर्क है, कि फ्रीलांस वीजा क्या होता है, आजाद वीजा क्या होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आजाद वीजे के नाम पर आपको लूटा जा रहा है जी कि हम आपको मैनेजर का वीजा लगा देंगे, फला लगा देंगे, ये लगा देंगे, इससे बचिए। ये 8-9 हजार में कंपनी बना के आपका मुस्तकबिल दाव पर लगा देते हैं और 3-3, 4-4 लाख रुपया फी वीजा मुनाफा निकालकर आपको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, आपका पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड पेज, आईडी कार्ड आपका प्रॉपर स्कैन होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए। वीजा अप्लाई करने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा आप चाहते हैं तो उसके लिए आपकी डिग्री पर पिंक स्टैंप होना लाजमी है। अगर आपकी डिग्री पर पिंक स्टैंप नहीं होगी आपका वीजा नहीं लगेगा। पिंक स्टैंप निश्ता तो वीजा निश्ता। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो कंपनी आपको नौकरी देती है ना, आपको वीजे के पैसे नहीं देने होते, वीजा फ्री होता है। मजे की बात है, 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी भी होती है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 2 साल के बाद रिटर्न टिकट भी होता है, फैसिलिटीज होती हैं, वो रियलिटी होती है। ये सारा तो टोपी ड्रामा लगा हुआ है। कोई अगर आपको बंदा इस तरह वीजा दे रहा है तो आप उसको बोले कि WPS के थ्रू सैलरी उसकी ट्रांसफर होनी चाहिए। WPS, इट इज अ वेज प्रोटेक्शन सिस्टम। याद रखिएगा, ये चीजें बड़ी कॉमन सेंस की हैं, इसलिए कहता हूं कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मुझे इजाजत दीजिए। आपका होस्ट डॉक्टर जलीस मिर्जा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।